हेलो दोस्तों, हम लोग लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का ये क्वेश्चन देखते हैं। nth टाइम इंटीग्रल dx1 dx2 डॉट डॉट dxn अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर x माइनस x2 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट माइनस xn स्क्वायर द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल, है ना। तो यहाँ एक्सप्रेशन ये दिया है, इसको कह रहे हैं कि रियल होना चाहिए। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन रियल हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और कहा है कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब ये जो वेरिएबल है यहाँ कौन कौन से वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डॉट डॉट xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो फॉर रियल एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन इतने रियल वी हैव, ये रियल तभी होगा जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। इसको उधर करके साइड चेंज कर लो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस xn स्क्वायर इज लेस देन 1 हो गया। तो देखिए जो लास्ट कंडीशन होती है उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn इज लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर डॉट डॉट xn स्क्वायर है, तो लास्ट वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो हम लोग इसको बना लेंगे उस तरीके से। तो क्या करें, x1 स्क्वायर को अगर u मान ले, u1, इसको u2 मान ले, x2 स्क्वायर को u2 डॉट डॉट इसको un मान ले, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un इज लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी चाहिए कि u1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डॉट डॉट un ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी चाहिए। तो आगे हम लोग इसको बना लेंगे। तो देखिए इसको कंडीशन सही करने के लिए, कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग इसको u1 मान लेते हैं। तो x1 स्क्वायर को u1 माना, इसको u2 मान लीजिए, x2 स्क्वायर को u2 डॉट डॉट xn स्क्वायर को हमने un मान लिया। तो इससे x1 की वैल्यू u1 की पावर 1/2, x2 की वैल्यू u2 की पावर 1/2 डॉट डॉट xn की वैल्यू un की पावर 1/2। डेरिवेटिव कर लो तो dx1 इक्वल टू 1/2 u1 की पावर 1/2 माइनस 1 du1। इस तरीके dx2 इज इक्वल टू 1/2 u2 की पावर 1/2 माइनस 1 du2 डॉट डॉट dxn इक्वल टू 1/2 un की पावर 1/2 माइनस n dun। ठीक है। अब देखिए x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया है कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इसका मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डॉट डॉट xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और x1 स्क्वायर को आपने u1 माना है, तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज कर गया कि u1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको आपने u2 माना है तो u2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। डॉट डॉट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, this implies that xn square is greater than equal to 0, this implies that un, ये un हो गया तो un is greater than equal to 0। तो ये कंडीशंस हो गई, u1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डॉट डॉट un इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना। ये हो जाएगा आपका ये u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un इज लेस देन 1, है ना। ये वाली अगली कंडीशन हो जाएगी कि लास्ट कंडीशन u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un इज लेस देन 1। ठीक है। तो अब u1 u2 u3 के लिए डिरिचलेट थ्योरम लगाना है। तो डिरिचलेट थ्योरम होती क्या है, लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या होती है कि ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी dx f x प्लस वाई प्लस जेड x की पावर l-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपन गामा एल प्लस एम प्लस एन ट्रिपल इंटीग्रल h1 टू h2 f u की पावर l प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यू, वेयर v इज इनक्लोज्ड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन h1 टू h2। ये होती है लेवरेज एक्सटेंशन फॉर 3 वेरिएबल्स। लेकिन आपका क्वेश्चन n वेरिएबल का है तो यही चीज़ n वेरिएबल्स के लिए हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला गिवन है, इसको uv में चेंज कर लीजिए। तो nth इंटीग्रल फिर dx1 की वैल्यू
देखिए 1/2 ये सब में आ रहा है ना, ये dx1 dx2 डॉट डॉट dxn ये करेंगे तो 1/2 इंटू दिस ये n टाइम्स, तो 1/2 n टाइम्स है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर n। फिर u1 की पावर 1/2 माइनस 1, u2 की पावर 1/2 माइनस 1 वहीं से डॉट डॉट un की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू du1 du2 डॉट डॉट dun अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस यही तो दिया है ना, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट डॉट x3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर, यहाँ से इसको हटाइए xn स्क्वायर ये, तो इसमें ये इसको u1 आपने माना है तो 1 माइनस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un, तो ये हो गया 1 माइनस u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un। ठीक है, अब देखिए 1/2 पावर n तो बाहर आ गया, फार्मूला लगाइए अब इसमें, तो गामा हाफ डॉट डॉट n टाइम्स है, तो गामा हाफ डॉट डॉट कितनी बार n टाइम्स, फिर लास्ट में 1/2 गामा हाफ अपन गामा हाफ प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में हाफ, ये कितने बार हाफ जुड़ा है n टाइम्स, तो 0 to 1 फार्मूला है, ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है 0 to 1 है ना, ये u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un, 0 इधर नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं, 0 से लेके 1 तक ये लाइज करता है, तो लिमिट हो गई 0 to 1 और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस u है ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट इसको u कहा तो ये हो जाएगा u 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस u है ना, किसकी वैल्यू है ये एफ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट एफ un की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस दिस, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un की जगह अगर u रख लेंगे तो एफ u की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस u, तो ये एफ u की वैल्यू हो गई 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस u इंटू u की पावर हाफ प्लस डॉट डॉट प्लस हाफ कितने बार n बार माइनस 1, तो ये मिलके क्या हो जाएगा n/2 हाफ प्लस हाफ n टाइम्स, तो n/2 माइनस 1 हो गया, ये n/2 u की पावर n/2 माइनस 1, और इसको लिख लीजिए 1 माइनस u की पावर ऊपर जाएगा माइनस हाफ, उसको हाफ माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, लिमिट 0 to 1, तो ये देखिए बीटा फंक्शन दिख गया सीधा बीटा n/2 कामा 1/2 हो जाएगा, और इसमें देखिए गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई डॉट डॉट अंडर रूट पाई अपान ये गामा n/2 हो गया। ठीक है, तो पाई अंडर रूट पाई कितने बार n बार, तो अंडर रूट पाई की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट पाई की पावर n, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n अंडर रूट पाई की पावर n अपान गामा n/2 इंटू ये क्या बन गया बीटा n/2 कामा 1/2 बीटा n/2 कामा 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें बीटा को गामा में चेंज करिए, तो 1/2 पावर n अंडर रूट पाई की पावर n अपान गामा n/2 इसको चेंज करिए गामा में, तो गामा n/2 इंटू गामा 1/2 अपान गामा n/2 प्लस 1/2 ये दोनों ऐड हो जाते हैं अपान में, तो गामा n/2 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ अंडर रूट पाई की पावर n एक रूट पाई ये आ जाएगा अपान गामा n प्लस 1, तो रूट पाई की पावर कितना हो गया n प्लस 1, तो ये हो जाएगा और पाई की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 पावर n और गामा में n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, ये रूट पाई की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं या रूट हटाना है तो पाई की पावर n प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।